हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जो क्लास है आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये उन बच्चों के लिए हैं जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं नए नए जिनको कि त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 12th में जो कैलकुलस नामक चीज़ें हैं उसमें त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ कैलकुलस। मतलब कि त्रिकोणमिति समझिए कि कैलकुलस का हार्ट है, दिल है। अगर किसी इंसान से दिल को निकाल दिया जाए तो क्या होगा उसका? बस वही बात है। अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th के स्टूडेंट हैं, अगर उसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो समझिए कि कुछ भी नहीं आता है एक तरह से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बगैर कैलकुलस अधूरा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, आपको फिजिक्स में भी यूज होता है ना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं आज, या हो सकता है एक दिन में ना हो तो 2 दिन 3 दिन लग जाए, जिसमें कि ये जो 0 से 90 डिग्री तक का मान अगर आपको याद है, जो कि 10th क्लास के लेवल का है, तो आपको उससे ऊपर का मान रटना नहीं है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हम आपको ये मान को माइंड में सेट कराने के लिए ये क्लास है। तो जितने भी बच्चे हैं, एक बार सभी बच्चे क्लास को स्टार्ट होने से पहले शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इसको देख पाए और त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास को समझ पाए, ताकि उसको 12th में कहीं भी पढ़े उसको दिक्कत ना होगा। ठीक है ना। ताकि अगर स्टूडेंट कहीं भी पढ़ता है तो अगर ये क्लास कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से, ताकि वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से, और आप लोग बता दो प्यारे बच्चों कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है ना। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो यस करें, यस। अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक बार यस करिए। सभी स्टूडेंट एक बार यस करिए, ठीक ठाक है तो। सर क्रैश कोर्स में कब शुरू कीजिएगा? क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स 12th का क्रैश कोर्स चलता है 9 बजे से। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। जो भी 12th के बच्चे अभी जुड़े हैं वो एक बार इन्फॉर्मेशन सुन लें कि क्रैश कोर्स का टाइम 9 बजे है, जिसमें कि कैलकुलस स्टार्ट हुआ है पिछले 2 दिनों से, और वो भी यूट्यूब पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आप 12th के बच्चे अभी देख रहे हैं तो आप 9 बजे देखेंगे। अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप 2 दिन पीछे कैलकुलस पढ़ाया गया है, पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आज 9 बजे जुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास 11th के बच्चों के लिए, जिसको कि 12th में यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करें। सभी एक बार शेयर कर दिए। देखा जाए, यहाँ पर खुद पर विश्वास रखो, जिंदगी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। मतलब ये कि आप जो सोचते हैं अच्छाई, वो नहीं, आपके लिए जो क्या अच्छा होगा वो चीज़ें ऊपर वाला खुद दे देते हैं। इसलिए आप केवल मेहनत करते जाइए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास 12th का न्यू बैच 4 जनवरी से प्रारंभ होंगे ऑफलाइन, और ऑनलाइन की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। वो 25 तारीख को हम इंफॉर्मेशन करेंगे कि ऑनलाइन बैच का क्या हाल चाल रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम बिल्कुल टू द पॉइंट पर जाएंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। हम उतना छोटे चीज़ हम नहीं बताने जा रहे हैं जो कि आप 10th में
सिंपल सिंपल चीज जानते हैं, ठीक है। सीधे हम टू द पॉइंट आते हैं ताकि आप बहुत बढ़िया से समझ पाए। चलिए प्यारे बच्चों, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का जो बेसिक क्लासेज है वो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेग थीटा और ये कोसेग थीटा, ठीक है बच्चों। ये एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। ए बी सी अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो जो कोण आप लेते हैं उस कोण के अपोजिट साइड्स यानी कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं दोस्तों? लंब। और समकोण की सामने की भुजा को 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। जो बच गया वो आपका आधार हो गया बेस B। जो बच गया वो क्या हो गया? आधार बेस B हो गया। बच्चों ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण ये फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है। कोण के सामने की भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो एंगल है ना, एंगल के अनुसार जो लंब लेते हैं तो ये लंब और आधार बदलते रहता है। लंब और आधार क्या होता है? बदलते रहता है। अगर हम थीटा इसको ले लेते हैं, अगर हम एंगल इसको ले लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये। अगर हम थीटा इसको मान लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये बात आप सब जानते हैं, ठीक है बच्चों। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी कि P/H। कॉस थीटा होता है B/H। टेन थीटा होता है बच्चों P/B और कॉट थीटा होता है B/P। सेक क्या होता है? ऐसे समझना, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेग होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आपको P/H, B/H, P/B ये आपको याद रहना चाहिए। और इसी को क्या कर देना? अपोजिट। टेन का उल्टा कॉट तो इसका P/B है तो B/P। और सेक कॉस का उल्टा होता है तो इसको उल्टा दीजिए H/B और ये इसका क्या हो जाएगा? H/P, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे क्वाड्रेंट पर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सब चीज सिंपल बातें हैं। हम आपको ले चलते हैं सीधे क्वाड्रेंट पर। कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश की अवधारणा। चतुर्थांश की अवधारणा ध्यान दे रहे सभी बच्चे। चलिए पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। त्रिकोणमिति का पूरा कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं चतुर्थांश की अवधारणा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन। ये हो गया आपको क्षैतिज रेखा और ये उदग रेखा, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी परी रेखा और ये खड़ी रेखा, यानी ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम इस डायरेक्शन में मूव किए तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड या इधर से करेंगे तो ऐसा बात नहीं है। ये फिक्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट,
चलिए देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जब ये क्षैतिज रेखा और ये उदग रेखा, जब ये परी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है तो इस समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से एक भाग का नाम है चतुर्थांश। क्या नाम है बच्चों, एक भाग का नाम है चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। क्या बोले, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश यानी कि 4 भाग का एक भाग। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके किसके बीच होगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री, ये हो गया ना 0, कोई भी लाइन अपने आप के साथ कितना कोण बनाता है 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये एक सरल रेखा पर कितना 180 डिग्री, यहाँ पे और 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री और पूरे एक चक्कर लगाने पर कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90 के बीच, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया बच्चों 0 से 90 के बीच, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों ये हो गया बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये हो गया प्यारे बच्चों बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये हो गया बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल इस दिशा में बना तब, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल, और घड़ी के दिशा में कोण बनता, अगर ये ऐसा होता तो ऐसे जब कोण बनता तो ये होता नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम सीख रहे हैं पॉजिटिव एंगल, फिर बाद में हम नेगेटिव भी सीखेंगे, तो धैर्य रखें। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 डिग्री के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच, और 180 से 270 के बीच, और 270 से 360 के बीच। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट में। और भी बात है, इनको भी सीखना जरूरी है। क्या सीखना जरूरी है दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कुछ होता है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, सबके सब धनात्मक होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सबके सब क्या होते हैं धनात्मक। इसमें साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉसेक थीटा। उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, उसको 1/sin करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin करते हैं तो ये होता है कॉसेक। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/10 ये होता है कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सभी नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस थीटा और सेग थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सभी क्या होता है नेगेटिव होता है। मतलब आप देखो बच्चों, आप ये गौर करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेग। यानी देखा जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 2 गो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 गो में नेगेटिव होता है, 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव। जैसे हम साइन की बात करें तो साइन थीटा जो है ना, ये फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव
और इसमें होता है साइन, यानी कि साइन फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव और बाकी दोनों में नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल को आप फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंगल को, ठीक है ना। अगर आपको 0 से 90 डिग्री तक का मान याद है तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक। अगर हम कहेंगे कि टेन किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, तो टेन किसमें किसमें पॉजिटिव, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव, और यहाँ देख लीजिए इसमें 10 है, तो 10 इस दोनों में पॉजिटिव तो इस दोनों में नेगेटिव। अब हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग जवाब देंगे कॉस किसमें किसमें पॉजिटिव होता है, जल्दी से कमेंट करो बालक, कॉस किसमें किसमें पॉजिटिव होता है। तो प्यारे बच्चों कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। अगर हम आपसे कहें कि साइन किसमें किसमें नेगेटिव होता है, अब नेगेटिव बोल रहे हैं, साइन किसमें किसमें नेगेटिव होता है, तो प्यारे बच्चों साइन नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो साइन इस दोनों में पॉजिटिव होता है तो इस दोनों में नेगेटिव कहना, यानी तीसरा और चौथा में। अगर हम आपसे पूछे कि टेन थीटा किसमें किसमें नेगेटिव होता है, टेन थीटा किसमें किसमें नेगेटिव होता है, जल्दी से कमेंट करो, टेन थीटा किसमें किसमें नेगेटिव होता है। तो प्यारे बच्चों टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, आप देख लीजिए पहले पॉजिटिव किसमें है, तो टेन इसमें इसमें पॉजिटिव होता है तो इस दोनों में टेन नेगेटिव होता है ना। तो किसमें क्या पॉजिटिव किसमें क्या नेगेटिव, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, ये बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि बताइए प्यारे बच्चों 75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया, 75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से कमेंट करो, 75 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया, कमेंट करके बताओ तो। पचहत्तर डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ 200 डिग्री किस में गया, 200 डिग्री 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गया। एक लड़का है किंग कोहली, बार बार लिखता है सर मेरा शादी करा दीजिए, रे बर्बादी करेगा रे, अभी पढ़ने का उम्र है भैया, पढ़ाई कर लो, समझा। शादी का सीजन चल रहा है इसलिए बोल रहा है क्या, पढ़ने पर ध्यान दो, कहीं का नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। पहले कैरियर बना लो। 200 डिग्री किस में गया, जल्दी से बोलो। चलिए देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल सही है, 200 डिग्री किस में चला गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और आपसे कहें कि बताओ 300 डिग्री किस में गया, 300 डिग्री बबुआ 300 डिग्री किस में गया, 300 डिग्री बताओ जल्दी से, 300 डिग्री चला गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आप लोग को ये बात क्लियर हुआ कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, क्लियर है। अगर क्लियर है तो यस करिए बच्चों, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया, अगर आप सबका क्लियर है तो यस करें। चलिए ठीक है, क्लियर है सबका। चलो देखते हैं अब, अगर आपको इतना बात पता है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया और किसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आपको मजा आ जाएगा किसी भी एंगल का मान मालूम करने में, किसी भी स्टैंडर्ड एंगल। तो प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड एंगल की बात करते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड एंगल होता क्या है, जैसे आप 10th क्लास में कौन कौन एंगल का मान जानते हैं, 10th क्लास में कौन कौन एंगल का मान जानते हैं, 0 डिग्री का,
30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। जितना मान आप जानते हैं उसी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना। इस सब मान को हम स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो भी एंगल आप जानते थे 10th क्लास में उसी का 2 गुना वो एंगल, या फिर उसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 4 गुना, यानी इंटीजर्स टाइम्स, वो क्या कहलाया, वो सब के सब कहलाया आपको स्टैंडर्ड एंगल। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर मान हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान याद है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान अगर आपको याद है तो आप 90 डिग्री से ऊपर का मान ज्यादा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक रूल है प्यारे बच्चों, कंपेयर करना। 180 डिग्री या 360 डिग्री से तुलना करना। क्या करना है दोस्तों, तुलना करना है, कंपेयर करना है। किससे तुलना करना है आपको, 180 डिग्री से या 360 डिग्री से। तुलना कैसे करें, किसका करें, देखा जाए। ये बात आपको याद रहना चाहिए, इससे पीछे जो हम ये पढ़ाए हैं, बार बार बोलते हैं, यही आपका मेन पॉइंट है। ये और ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में गया और किस में क्या पॉजिटिव, किस में क्या नेगेटिव। इतना बात अगर आपको याद है तो मजा आ जाएगा। बार बार हम इस चीज पर फोकस कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं 180 डिग्री या 360 डिग्री से तुलना करने पर। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। अब हम एक नंबर में लेते हैं साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ याद रहे, 0 से 90 तक का मान आपको याद रहना चाहिए। 0 से 90 तक का मान अभी हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आपको याद होगा ही। जिसको याद नहीं है आप लिख लेंगे या किसी भी किताब से आप लिख करके एक बार देख सकते हैं। वो 10th का चीज़ है, आप निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे, इसलिए हम उससे आगे की बात करते हैं। ठीक है ना। तो साइन 150 डिग्री का मान पूछा जाए या फिर आपको साइन 225 डिग्री का मान पूछा जाए या आपको टेन 225 डिग्री का मान पूछा जाए या आपको कॉट 225 का मान पूछा जाए बच्चों, या आपको साइन 300 डिग्री का मान पूछा जाए या कॉस 135 डिग्री का मान पूछा जाए या आपको कॉस 150 का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए या आपको कॉस 300 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए या आपको टेन 135 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, तो सबके सब बता देंगे। बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आप लोग खुद बोलेंगे। बस आपको 0 से 90 तक का मान याद रहना चाहिए और आपको ये चीज़ें याद रहना चाहिए जो हम आपको अभी बताए हैं। इसके लिए एक रूल क्या है दोस्तों, इसके लिए एक ही रूल है, कंपेयर करना। किससे, 180 डिग्री से या 360 डिग्री से। जो जिसके करीब होगा उससे तुलना करना है, जो जिसके करीब होगा दोस्तों उसी से तुलना करना है। तो बताइए 150 डिग्री किससे करीब है, 150 डिग्री 180 के करीब है या 360 के करीब है, तो 180 के करीब है। तो यह 180 से कितना कम है, 180 से 150 कितना कम है, तो बच्चों यह 180 से 30 कम है। तो 30 कम है तो साइन 30 का मान बोलो, 30 कम है ना, तो साइन 30 का मान बोलो। कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो आप 1/2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम पता करेंगे कि यह 150 किस क्वाड्रेंट में गया।
प्यारे बच्चों 150 डिग्री किस में गया, जरा कमेंट करके बताओ। 150 डिग्री गया सेकेंड में। और पता करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के बारे में कि साइन क्या होता है। साइन क्या होता है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। प्लस लिखो अथवा ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर आपसे कहे कि साइन 150 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है ना आसान। बताओ साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो इसका वैल्यू होता है 1/2। इसमें कोई डाउट कोई परेशानी नहीं ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है ना। बस आपको 0 से 90 तक का मान याद रहना चाहिए, ठीक है, मजा आ जाएगा। चलिए उसके बाद साइन 225 अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, किससे कंपेयर करोगे, 180 से या 360 डिग्री से। तो 180 के नज़दीक है दोस्तों, इसलिए 180 से कंपेयर करेंगे। 180 से कितना कम या ज़्यादा है, कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, वही बात बताना है आपको। तो यहाँ पे 180 से 45 ज़्यादा है, कितना है बच्चों, 45 ज़्यादा है, इसलिए आप साइन 45 का मान बताएंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब क्या करेंगे, इस 225 के बारे में पता करेंगे या किस में गया बच्चों, ये साइन 225 किस में गया जरा बताओ। तो साइन 225 चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि आप किसका मान निकालना चाह रहे हैं, साइन का, तो पता करिए साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन हो गया नेगेटिव। इसलिए साइन क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ पे लगा देंगे आप नेगेटिव, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा दोगे, ठीक है। आइए अब टेन 225 डिग्री का मान क्या होता है। तो टेन 225, तो अभी अभी तुलना किए थे, यह 225 180 से कितना ज़्यादा है, 225 180 से कितना ज़्यादा बच्चों, तो 45 ज़्यादा है, इसलिए आप टेन 45 का मान बताएंगे। तो टेन 45 का मान कितना होता है बोलो, टेन 45 का मान होता है 1, लेकिन ये किस में गया, थर्ड में गया। समझने के लिए ना हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये गया सेकेंड में, ये गया थर्ड में, ये किस में गया दोस्तों, ये भी थर्ड में गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन के बारे में पता करना है कि टेन किस में क्या पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है पॉजिटिव, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में, ओके। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों कॉट 225 का मान आप लोग बताएंगे कितना होगा। कॉट 225 का मान जरा बताओ, कॉट 225 का मान कितना होगा। तो कॉट 225 बिल्कुल 225 45 कंपेयर करने से आया था, तो कॉट 45 का मान 1 होता है, और ये भी चला गया थर्ड में, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट प्लस होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ओके। अब आइए साइन 300 डिग्री का मान, साइन 300 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। 300 डिग्री जो है वो 360 के करीब है या 180 के, तो 360 के करीब है भाई। तो 360 डिग्री से तुलना करो इसको, तो 360 से कितना कम या ज़्यादा, कम रहे तो भी ज़्यादा रहे तो भी, तो यहाँ पे 360 डिग्री से कितना कम है दोस्तों, यहाँ पे 60 कम है, इसीलिए साइन 60 का मान बताएंगे आप। जितना कम या ज़्यादा रहे उसी का मान बताना, ठीक है। तो यहाँ पे 300 डिग्री 360 डिग्री से 60 कम है, इसलिए साइन 60 का मान बताइए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। लेकिन बच्चों ये गया किस में, तो ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में गया दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, कॉस और सेक पॉजिटिव, इसका मतलब साइन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे माइनस, ओके। फिर कॉस 135 की बात करें तो कॉस 135 180 से कितना कम या ज़्यादा, कॉस 135 180 से कितना कम है बच्चों, ये है 45, इसलिए कॉस 45 का मान बताएंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो लिख लीजिए 1/√2। किस में गया दोस्तों, ये गया 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे है कॉस, तो कॉस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे कॉस 150 का मान, जल्दी से कमेंट करो, कॉस 150 का मान कितना होता है।
cos 150 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करो। cos 150 का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, बहुत बच्चे को रूट सब लिखने में दिक्कत होता है, नो प्रॉब्लम, हम भावनाओं को समझ रहे हैं। cos 180 से कितना कम है दोस्तों? 180 से यह 30 कम है, इसलिए cos 30 का मान कितना होता है? ये होता है √3/2। लेकिन गया किस में? सेकेंड में गया, तो सेकेंड का कंडीशन क्या है बबुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos हो जाता है नेगेटिव, तो लगा देंगे माइनस। आइए अब देखिए यहाँ पे cos 300 डिग्री का मान कितना होगा? cos 300 डिग्री का मान कितना होगा? तो हम तुलना करेंगे यहाँ पर कितना से? हम तुलना करेंगे 360 से। 360 से कितना कम है? 60। तो cos 60 का मान बताएंगे आप। cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों? cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, इसलिए cos 60 का मान 1/2। और यहाँ पे कितना किस में गया? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में ही। ठीक है, tan 135 का मान बताएंगे आप लोग। tan 135 180 से कितना कम? 45। 180 से कितना कम? 45, इसलिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा tan 45 का मान 1। और गया ये किस में? ये चला गया सेकेंड में। सेकेंड में गया बच्चों, इसलिए सेकेंड में tan क्या होता है? सेकेंड में tan होता है नेगेटिव। ठीक है, ये गया था फोर्थ में, ये भी लिख दिए। बताइए बच्चों कि यहाँ तक जो हम आपको बताए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? कहीं से कोई डाउट? कंसेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस करें, हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर है तो यस करें। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक का तो यस करें, फिर हम आगे बताएंगे 360 डिग्री से ऊपर का मान। ठीक है, 360 डिग्री से ऊपर का मान हम आप लोग को बताएंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। एक बच्चे जो आईडी बनाया है नज़र मिले तो नज़ारा बदल देंगे, केवल यही तो बच्चा नो लिखा है, अदरवाइज सब लिखा है, क्योंकि वो नज़ारे बदलने में लगा हुआ है। ठीक है, बदलते रहिए नज़ारे। पढ़ने वाला बच्चा तो आईडी को ठीक ठाक लिखता है, ये नज़ारे बदलने वाला है। पहले अपना कैरियर बना लो, कैरियर बदल लो, उसके बाद नज़ारे बदलते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ आपको मान देते हैं अभी निकालने के लिए। ठीक है, इन मानों को अगर आप निकाल लेते हैं तो हम समझेंगे कि अभी जो हम इतना पढ़ाए हैं, ये मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ सार्थक रहा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी इसको सॉल्व करेंगे। साइन 120 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, टेन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, कॉस 315 डिग्री, टेन 150 डिग्री, सात नंबर में साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, टेन 180 डिग्री, साइन 420 डिग्री, कॉस 180 हो गया, 360 डिग्री, और 12 नंबर में साइन 270 डिग्री। अगर आप इतना कर लेते हैं
तो फिर हम आगे 360 डिग्री से ज़्यादा वाला मान बताएंगे। यहाँ पे एक मान 360 डिग्री से ज़्यादा वाला है भी। अगर आप इसका आंसर पहले देखो, इसका आंसर ना आप पहले कॉपी पे लिखो। इसका आंसर, इस 12 क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी पे लिखिए। फिर हम जब यहाँ पे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो आप लोग बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, आप लोग तब बताएंगे मिलाने के बाद कितना सही कितना गलत। कमेंट में अभी नहीं लिखना है, ठीक ना। आप अपने कॉपी पे लिखें, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि किसका 12 में 12 सही है, किसका 10 सही हुआ। ठीक है बच्चों, अभी कमेंट में लिखोगे, फिर लिखने में भी टाइम लग जाएगा और फिर सही होगा कितना पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, साइड हो जाते हैं, जल्दी से करो, जल्दी। हम साइड हो गए हैं, जल्दी से आप सभी बच्चे इस 12 क्वेश्चन का आंसर लिखें अपने कॉपी पर, और फिर हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है ना। अब बताइए, आपको कुछ 10, 15, 20 मिनट का पढ़ाई से इतना चीज़ हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा भी आप सीरियस हो जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया से मैथ सिखा देंगे। अगर बन जाए तो एकदम लिख देना है सर बन गया। ठीक है ना, जिससे सबका सब क्वेश्चन बन जाए तो हम क्या सॉल्यूशन करेंगे। अगर किसी से बन गया हो तो जल्दी से कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर हो गया, चंद्रकांत कुमार कारा हो गया, मनीष हो गया। यहाँ तो कोई नकल भी कर लेगा, झूठ भी बोल देगा, सर बन गया बन गया, पूरा का पूरा सही हुआ। ईमानदारी से बोलना। अरे भाई, यहाँ चीटिंग कर लोगे, एग्जाम हॉल में चीटिंग कर लोगे, चीट करके आप वहाँ पास कर जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में पास होना और परीक्षा में पास होना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि यहाँ सबका एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर सबका सेम है, बट ज़िंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं दोस्त। ज़िंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं, सबका सिचुएशन अलग होता है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। इसीलिए ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर सबका डिफरेंट है, और ज़िंदगी में सफल होना अलग बात है, एग्ज़ाम में सफल होना अलग बात है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला करके भी, जैसे 10th में बहुत अच्छा मार्क्स ले आता है, बट 12th में कुछ गड़बड़ हो जाता है, या फिर वो अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाता। उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि बस थोड़ा सा ही कुछ अच्छा बुझाया, चलो ठीक है, उसके बाद उसमें आ जाता है अहंकार। अरे हम तो अपने स्कूल टॉपर हैं, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, कमिश्नरी टॉपर हैं, लेकिन ऐसे में बर्बाद हो जाता है। और उसके पास आ जाता है मोबाइल आ जाता है, तो फिर एक उसके ज़िंदगी में कोई आ जाती है, फिर वहाँ से लगे रह जाता है। चलो देखते हैं। साइन 120 180 से कितना कम है बच्चों? 180 से हम आपको बोले हैं कि आपको 180 या 360 से कंपेयर करना है। किससे करना है भाई? 180 या 360 से ही कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो 180 से कितना कम है? 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और ये किस क्वाड्रेंट में गया? 120 चला गया किस में? 120 चला गया आपको
सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में ही। ओके, कॉस 225 180 से कितना कम या ज़्यादा, तो 45 ज़्यादा है, इसलिए कॉस 45 का मान बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/√2। और प्यारे बच्चों ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे है कॉस, इसलिए कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, टेन 120 180 से कितना कम है, 120 180 से 60 कम है, इसलिए टेन 60 का मान लिखेंगे आप √3। और ये चला गया बच्चों सेकेंड में, और सेकेंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे 10 है, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, यहाँ पे बच्चों साइन 240 180 से कितना ज़्यादा है, 60, इसलिए साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2। और लेकिन ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लगा देंगे। कॉस 315 360 से कितना कम है दोस्त, 360 से कंपेयर करेंगे ना, ये करीब है 360 के, तो 360 से 45 कम है, इसलिए कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से, कॉस होता है फोर्थ में पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद साथियों 10 150 180 से कितना कम, 30, इसलिए 10 30 का मान हम लिखेंगे 1/√3। और चूंकि ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हो जाता है नेगेटिव। ओके, बताइए क्या ये 6 में 6 का सही हुआ आपका, चलो ठीक है। अब हम यहां देखते हैं साइन 180, यहां बताओ साइन 180 से कितना कम है दोस्त, 180 से कम है ही नहीं, 0 कम है। साइन 180, अगर 180 की बात करें तो 180 से कितना कम है, कुछ भी कम नहीं है, मतलब 0 कम है, इसलिए साइन 0 लिख देंगे। अब किसी बच्चे के मन में आएगा गुरुजी कि ई 180 जो है किस क्वाड्रेंट में गया, भाई ये क्वाड्रेंट में नहीं गया, ये बाउंड्री पर है। हम क्या बोले, यहाँ जो है ना, ये इस साइड और इस साइड ये बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, यहाँ 0 होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है, और ये 270 और ये 360 होता है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये बाउंड्री है और ये भी बाउंड्री है। ठीक है सर, बाउंड्री पे कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देखो बात को बताते हैं। खास करके यहाँ पर 180 0 कम है तो साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो गया। अब कहेंगे पॉजिटिव लगाएंगे कि नेगेटिव, तो भाई 0 में तू पॉजिटिव लगा चाहे नेगेटिव लगा, 0 इज 0, 0 में +0 कहो चाहे -0, ये तो 0 ही होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 ही कह देंगे। यहाँ प्लस माइनस लगाने के लिए सोचना ही नहीं है, लेकिन cos 10 में तो करना पड़ेगा। देखा जाए cos 180 से कितना कम है, cos 180 से 0 कम है, तो cos 0 का मान 1 लिख देंगे आप। cos 0 का मान क्या करेंगे बच्चों, 1 लिख देंगे, चलो लिख दिया। अब यह 180 किस में गया बच्चों, यह 180 किस में गया, तो 180 यहाँ पे है बाउंड्री पर, 180 बाउंड्री पर है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में बताओ cos क्या होता है, तो भाई cos हम क्या बोले थे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 गो में पॉजिटिव तो 2 गो में नेगेटिव, यानी कि cos जो है ना इस तरफ पॉजिटिव होता है इस दोनों में, तो इस दोनों में क्या होगा नेगेटिव, इसलिए बाउंड्री पर भी हो जाएगा नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है, फिर से समझे, चूंकि cos 180 से 0 कम है, इसलिए cos 0, तो cos 0 का मान 1 लिख दिए। माइनस कहाँ से आया, cos ये बाउंड्री पर है, क्वाड्रेंट में तो है नहीं, पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पर इस साइड cos होता है पॉजिटिव, cos इसमें और इसमें cos होता है पॉजिटिव, तो इस दोनों में क्या होगा नेगेटिव, और ये बाउंड्री पर भी नेगेटिव होगा, इसलिए हम लगा दिए माइनस। क्या आप लोगों ने समझा? हाँ, एक तरीका और भी है, और भी कई तरीका, एक नहीं और भी कई तरीका है, हम आपको सब बताएंगे, बट ये धैर्य रखें ना, ये पहले समझे, जब वो चीज़ें आएगा तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे दूसरे तरीका से भी। चलिए देखिए 10 180 से कितना कम है, 180 से 0 कम है, तो 10 0 बोलो,
10 जीरो, 10 जीरो का मान 0। अब 0 जब आ जाए तो 0 में प्लस और माइनस लगाने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए आप 0 को 0 रखें। ओके, अब यहाँ पे साइन 420, बच्चों साइन 420 को किससे तुलना करोगे? 360 से, क्योंकि 360 के करीब है। 360 से कितना कम या ज़्यादा है? तो 360 से 60 ज़्यादा है। तो साइन 60 का मान बता दो। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये तो हो गया सर जी, अब ये किस क्वाड्रेंट में गया? तो बताइए, 360 से तुलना किए तो कितना ज़्यादा हुआ? 60। 60 किस में गया भाई? 60 गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, इसलिए यहाँ पे रह जाएगा प्लस। ओके, आइए कॉस 360 की बात करते हैं। कॉस 360, 360 से कितना कम है? 0 कम है, तो कॉस 0 का मान 1। लेकिन 360 तो यहाँ रहता है, इस जगह पे कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में। ओके, अब साइन 270 की बात करते हैं। साइन 270 180 से कंपेयर करो या 360 से, बतवा सेम। तो यहाँ पे अगर हम 180 से कंपेयर करते हैं तो 180 से कितना ज़्यादा है? 90। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 270 तो यहाँ आया, ये किस क्वाड्रेंट में है? भाई ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं, ये बाउंड्री पर है। तो आपको ये बात पता है कि इस दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस दोनों में साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये रास्ता पर है तो यहाँ भी नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। क्या कैसा लगा आप लोग का क्लास? आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक क्लास कैसा लगा जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा, मज़ा आया, सीखे कुछ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपनों को बांटें भी। और ज़िंदगी जो है ना, सीखने सिखाने की प्रवृत्ति होना चाहिए। ज़िंदगी में सीखने सिखाने की टेंडेंसी जिस इंसान में है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप कुछ सीखते हैं तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको सिखाइए, और जो आप नहीं जानते हैं अगर कोई जानता है तो आप उससे सीखिए। ठीक है, ज़िंदगी सीखने और सिखाने से चलता है। ठीक है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, लेकिन यहाँ तक का क्लियर हो जाएगा तब। पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाने वाले क्या हैं, अगर 360 डिग्री से ज़्यादा का मान पूछे तब क्या होगा। जैसे हो गया साइन 1260 डिग्री, 1860 डिग्री, 1830 डिग्री, 3660 डिग्री, ऐसे ऐसे एंगल बहुत सारे हैं, 750 डिग्री, इस तरह का एंगल भी हम आपको बताने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, साइन 15 डिग्री, 75 डिग्री, 60.5 डिग्री, ये सब एंगल भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत कम संख्या में जुड़ते हैं, इसलिए मज़ा नहीं आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे तो हम आपको अगले क्लास में हम फिर लेके आएंगे। समझे? कौनो समस्या? चलिए तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट आप सभी को, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।